इस्लाम में हलाला नाम का एक रिवाज है जिसपे तलाकशुदा पत्नी को अपने पति के साथ दोबारा रहने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से गुजरना पड़ता है। उसे किसी और से शादी करके रिश्ते बनाने पड़ते हैं, फिर तलाक लेकर अपने पूर्व पति से निकाह करना होता है। हलाला के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन हलाला का विरोध कुछ मौलानाओं को बर्दाश्त नहीं हो रहा। बरेली की निदा खान को हलाला का विरोध करने पर बड़ी सजा सुना दी गई। निदा खान बरेली के आला हजरत दरगाह की गद्दे नशीन परिवार से हैं, जिन्हें 3 तलाक का शिकार होना पड़ा। निदा खान अब 3 तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए एनजीओ चला रही है। वो 3 तलाक के साथ साथ हलाला और बहुविवाह का विरोध भी करती रही हैं। पिछले हफ्ते निदा खान अचानक मौलानाओं के निशाने पर आ गईं। उन्होंने एक महिला के हक में आवाज उठाई थी। उस महिला को पहले अपने ससुर के साथ हलाला के लिए मजबूर किया गया और फिर देवर के साथ हलाला करने का दबाव डाला जा रहा था। निदा खान ने हलाला पर सवाल उठाए तो उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया। निदा खान जो आज तक ये बयानबाजी कर रही है और हलाला और 3 तलाक के मसले पे उन्हें इल्म नहीं है और वो बयानबाजी कर रही है, इससे वो इस्लाम से खारिज हो चुकी है। उससे मेल जोल, उसके साथ उठना बैठना, खाना पीना, बीमार पड़ जाए तो उसको देखने जाना, उसकी आयदत के लिए जाना, मर जाए तो नमाज जनाजा पढ़ना, तमाम आमतुल मुस्लिमीन के लिए हुक्म हुआ है कि बिल्कुल उसका शरई बायकाट करे। वो सिर्फ राजनीति चमका रहे। दूसरी बात ये, जो समीना बेगम है, जो पिटिशनर है हलाला की, उनके लिए आज तक उन्होंने कोई फतवा क्यों नहीं जारी करा? वो तो सुन्नी है और वो सुन्नी मसलक की औरत है, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं करा। मुझे इस्लाम से खारिज करने वाले वो होते कौन है? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री जिसमें 2 पैरेलल कोर्ट नहीं चल सकते। रही शरीयत की बात, तो शरीयत पहले वो अपने घर में जाके लागू करे, फिर अवाम पे लागू करे, क्योंकि उनको बस शरीयत के नाम पे अवाम को भड़काना आता है, जो वो करते आए। हलाला के खिलाफ अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 3 तलाक पर कानूनी जंग हार चुके मौलाना अब किसी भी कीमत पर हलाला को बचाए रखना चाहते हैं। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुद मान रहा है कि हलाला का कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर भी हलाला के नाम पर निदा खान के खिलाफ फतवा क्यों जारी हो गया, इस बारे में पर्सनल लॉ बोर्ड खुलकर कुछ नहीं बोल रहा। अब ये सवाल बड़ा हो गया है कि क्या इस्लाम में रहने के लिए हलाला के नाम पर जुल्म सहना होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधे बरेली से जुड़ रही हैं निदा खान जी। हमारे साथ डॉक्टर शमीना है जो कि एक 3 तलाक विक्टिम है, सैयद जरीन है जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ी हुई है। हमारे साथ सैयद यासिर जिलानी है जो कि कन्वीनर है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के, और मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी है, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर है, और मौलाना साजिद रशीदी है जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। सबसे पहले साजिद साहब आपके पास आऊंगा, क्या फतवा जायज है? हल्का सा फ्रेम टेढ़ा है। देखिए दीपक जी, ये जो फतवा आया है, इस फतवे को हम सिरे से कंडम करते हैं। आप इसकी को हक नहीं है किसी को इस्लाम से निकालने का, किसी को हक नहीं है। आप साफ तौर पर बताया जा सकता है अगर किसी का कोई कुफरिया। जी आप कंप्लीट करें। शिरकी अमल देखा जाए, कोई कुफरिया अमल देखा जाए तो उसको ये कहा जा सकता है कि आप जो है, आपका ये अमल अच्छा नहीं है, इस्लाम के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, सिर्फ बताया जा सकता है। लेकिन ये हक नहीं है कि आप इस्लाम से खारिज, बीमार पड़ जाएं तो उसकी इयादत ना हो, कफन दफन ना हो, नमाज जनाजा ना हो, ये सारी चीजें इस्लाम के विरुद्ध हैं। मोहम्मद साहब की जिंदगी तो ये कहती है हमें कि जो पड़ोसी हमें तकलीफ भी दे उसके साथ भी एक अच्छा सलूक। ठीक है मौलाना साहब, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। आप चेयरमैन हैं ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के, आप एक ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की बैठक क्यों नहीं बुलाते और उस काजी के खिलाफ फतवा दे जिसने इस फतवे को जारी किया है, उसकी भर्त्सना की जाए, उसको कंडेम किया जाए पूरे ओपनली और उसके खिलाफ एक फतवा जारी किया जाए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अगर आपको करेक्टिव मेजर्स उठाने हैं तो आपको ये मेजर्स भी उठाने होंगे। देखिए दीपक जी, मैं एक मौलवी हूं और मौलवी को फतवा देने का हक नहीं है।
फतवा देने का हक सिर्फ मुफ्ती को होता है, जिसके पास हो जबान से कंडम कर सकता हूँ। जिस मुफ्ती के पास हो तो आप फतवा दिलवा दीजिए ना। आप भी तो ऑल इंडिया इमाम काउंसिल से हैं, आपकी भी एक बड़ी संस्था है, तो आप खुलकर सामने क्यों नहीं आ जाती आपकी संस्था? नहीं सुनिए, देखिए मैं खुलकर ही तो सामने आ रहा हूं। आपके नेशनल चैनल पर मैं बैठकर जो है खुलकर कह रहा हूं कि ऐसे मुफ्ती को तमाम तंजीमें मिलकर ऐसे मुफ्तियों को कम से कम समझाने और सुधारने का काम करे। लेकिन करेक्टिव मेजर साथ नहीं लेना चाहते। मैं और कहीं न कहीं नोमानी साहब, मौलाना साहब, क्या ये जो फतवा है ये इस्लामिक है? देखिए, कुफ्र के बारे में जो है किसी को इस्लाम से बाहर करने से संबंधित जो फतवा होता है वो बहुत जो है संवेदनशील होता है। अगर जो है एक बात है उसके अगर दो अर्थ निकल रहे हैं तो उसमें आप जो है वो किसी को फतवा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो प्रचलित हलाला है मुस्लिम समाज में वो बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है और वो कतई हराम है वो। और जो आदमी 3 तलाक एक साथ दे रहा है वो आपराधिक कार्य है। तो अगर ये जो है इस संदर्भ में वो जो है मुहिम चला रही है तो इस आधार पे जो है इस्लाम से बाहर करने का फतवा जो है वो नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो है 3 तलाक को जो है असंवैधानिक माना है। 3 तलाक जब हो ही नहीं रही तो हलाला का कोई मतलब ही नहीं होता है, और ये हलाला शब्द ही जो है वो गलत है। इसलिए कुरान ने इसको जो है दूसरे मर्द से शादी करने के लिए कहा है, और अगर कभी इत्तेफाक हो जाए कि वो पहले से जो है वो अगर वो निकाह कर लेती है तो वो रिश्ता जो है जायज होगा कि नहीं होगा, उसी को कहा गया कि वो रिश्ता जो है जायज होगा, उसी को हलाला बताएगा। ये जो आजकल जो तमाशा हो रहा है कि जो है कोई मर्द कह रहा है कि इससे शादी कर लो, फिर रात में वो छोड़ देता है या दिन में छोड़ देता है, 2 महीने के बाद छोड़ देता है। तो जिस तरह जो है आज की तारीख में जो है पहला शौहर जो 3 तलाक देने के बाद अपराधी हो रहा है उसको जेल जो है में डालने की जो बात हो रही है, तो ये जो दूसरा वाला है सबसे पहले बरेली के काजी को जेल में क्यों ना डाल दिया जाए? मुफ्ती जो है उसको जेल में क्यों ना डाल दिया जाए? वो जो है उनको पहले ये पूछना चाहिए कि ये जो महिला जो है जो हलाला और 3 तलाक के संबंध में जो व्याख्या कर रही है वो जो है सही है कि नहीं सही है, और आपको इससे जो है इत्तेफाक है या नहीं। तलाक और हलाला जब गलत है, जब सुप्रीम कोर्ट गलत प्रचलित हलाला गलत है, वो प्रचलित हलाला जो है वो मलून है, वो अभिशाप है वो इस्लामी शरिया में। लेकिन होता क्या है मौलवी साहब, क्या यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं तो साहब मुस्लिम समाज जो है जो लोग इस तरह की जो प्रचलित हलाला को बढ़ावा देते हैं या किसी तरह की गुंजाइश निकालते हैं उनके खिलाफ जो है समाजी बायकाट करें, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है। सैयद जरीन कुछ जोड़ना चाहती है? जी सैयद। जी दीपक जी, मैं बताना चाहूंगी कि जो भी जैसे भी अभी पूरा ये सामने आया है निदा खान का जो भी मसला है, तो ये एक बहुत ही अच्छी इनको फैमिली का बताया जाता है कि अहले फैमिली से हैं ये, और इनकी और ये एज अ बहू उस फैमिली में थी, और इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं कि इनका तलाक हो चुका है, और ये कह रही है कि इनको पहले ससुर से हलाला करने के लिए कहा जा रहा है, फिर देवर से हलाला करने के लिए कहा जा रहा है, और जिस तरीके से सामाजिक बायकॉट करने के लिए कहा जा रहा है। जी जरीन इनके साथ नहीं, दूसरी महिला के साथ। जी ये दूसरा महिला का केस है, दूसरी महिला के साथ करने के लिए कहा जा रहा है। नहीं, लेकिन मैं एक चीज ससुर से तो निकाह कयामत तक हो ही नहीं सकता इस्लामी शरिया में, वो तो हराम है। तो उन्होंने मुहर्रमाते अब्दिया में जो है वो शामिल बिल्कुल हराम है। मैं कहना चाहूंगी हलाला जैसा कोई अल्फाज इस्लाम में नहीं है। हलाला जैसा कोई अल्फाज इस्लाम में है क्या? नोमानी जी नहीं, वो इस्लामी शरिया में उसको दूसरी शादी कहा गया। हत्ता गैरा जो है वो ये शब्द बताने दीजिए कुरान ने। देखिए, और अगर कोई 100% अधिकार जो है वो केवल महिला को है, पुरुष को कोई अधिकार ही नहीं है तो जो शादी का संबंध में। यासिर आप ये बताइए मुझे कि किस तरीके से लोगों ने धंधा बना रखा है हलाला को। देखिए, मुझे मौलवियों ने धंधा बना मुझे मैं सबसे ज्यादा समाज में महिला को दबाने की कोशिश होती है। देखिए, मुझे सबसे ज्यादा जो अफसोस, और आज मैं खुद बहुत ज्यादा गमगीन हूं, जो निदा खान के साथ जो मामला आया है उसमें तो आप यकीन माने कि जिस मुफ्ती ने मंजूर जो खुर्शीद है उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है, तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत इस पे 120 भी लगेगा इनके ऊपर। मैं अपनी बहन से कहूंगा कि आप
थाने में इनके खिलाफ FIR कीजिए। जब तक ऐसे ढोंगी लोग जेल नहीं जाएंगे, ये लोग इस्लाम पे बदनुमा दाग हैं। यही लोग हैं जो औरतों को अपनी जूती समझते हैं, गुलाम समझते हैं, और इन लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर जो उन्माद फैला रखा है, इसको अब बंद करने की जरूरत है। देखिए, इनकी तो सबसे पहले डिग्री चेक हो कि ये डिग्री कहां से हासिल करते हैं। फर्जी डिग्री पे बहुत ज्यादा लोग आज के डेट में इस तरह के दारुल इफ्ता खोल के बैठे हुए और उसके मुफ्ती बन जाते हैं, फतवा जारी करते हैं। मैं तो समाज से, मुस्लिम समाज से दीपक जी मेरी गुजारिश है, जो हमारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं या जो ये किसको टारगेट करते हैं, जो बहुत ही गरीब, असहाय, अशिक्षित गांव में रहने वाली जो हमारी बहनें जिनके पास कोई सोर्सेज नहीं है, ये इनको टारगेट करके और हलाला तक जो हराम है, बिल्कुल हराम है, उस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब वक्त आ गया है कि या तो बदलाव लाया जाए या इन जैसे लोगों को, 2-4 लोगों को जब जेल होगी, जब सजा होगी, तभी बाज आएंगे ये, नहीं तो ये मामला बंद होने वाला नहीं है। और मेरी इन जैसे दानिश्वर जो मौलवी हजरात हैं, जो हमारे साथ डेली रहते हैं टीवी डिबेट में, इनके फॉलोअर्स हैं, वो इमाम साहब सामने बैठे उनके फॉलोअर्स हैं, वो भी हिंदुस्तान को अपील करें कि ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद हो। एक आध ऐसे मर्दों का हुक्का पानी बंद होगा, कब्रिस्तान जाने से कितनी घिनौनी बात कही है। जिस इस्लाम के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मैसेज दिया 1437 साल पहले कि औरतों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, इस्लाम आने के बाद ये वाली क्रूती खत्म हुई। उस इस्लाम के मानने वाले आज कहते हैं मुसलमान को कि तुम्हें दफन करने से भी हम रोक देंगे। इससे ज्यादा गिरी हुई बात हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं हो सकती। मैं तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तमाम मौलवी हजरात से गुजारिश करूंगा कि इस मौलवी का हुक्का पानी अगर आप लोगों के अंदर हिम्मत है तो बंद करें। नहीं है नोमानी साहब, बात यह है कि ये एक हकीकत है कि जिस महिला का केस उन्होंने उठाया है, उसकी पहले शादी ससुर से कराई गई, अब उसकी दूसरी हलाला उसके देवर से कराने की बात चल रही है। ये एक हकीकत है। ऐसे लोगों के खिलाफ आपके ही लोग, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या आप जैसे लोग खुद पुलिस पे क्यों नहीं जाते, कंप्लेन क्यों नहीं करते? मैं कहता हूं कि सुसर से तो निकाह हो ही नहीं सकता। अगर सुसर हुआ है ना, हुआ है, अगर ये हुआ है, इस्लामी शरिया में ऐसे लोगों की सजा जो है वो कत्ल है। ऐसे आदमी जो सुसर जो है वो ये जानते हुए कि हमारी बहू है, फिर उससे जो है निकाह विवाह कर रहा है, तो ऐसे आदमी की सजा जो है दंड इस्लामी शरिया में जो है वो बिल्कुल कत्ल है। बगैर मुकदमा चलाए इस्लामी हुकूमत ये कर सकती। नहीं, आप शब्दों की खेती कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप जैसा कोई इस्लामिक स्कॉलर कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं लेता, कोई ठोस कार्रवाई समाज से। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों के फतवे पे जो है वो ध्यान ही नहीं देंगे। लेकिन आप लोग अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जिस तरीके से आप दूसरे मसलों पे सामने आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, किसी पे अटैक करना होता है, सरकार के कामों पे अटैक करना होता है, आप आते हैं। इसी तरीके से आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके खिलाफ भी आप बयानबाजी करेंगे, तभी इस्लाम जिंदा रहेगा, तभी मुसलमान कौन सी जो इज्जत है बरकरार रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उस औरत का हुक्का पानी बंद कराया। शमीम, क्या आपको नहीं लगता कि ये इनकी जिस तरह से मुझे हम तो कंडम कर रहे हैं, कोई अधिकार नहीं है। से कंडम नहीं होगा, आप जाइए वहाँ पर और उसके खिलाफ मतलब आवाज उठाइए, उसको वहाँ जेल भिजवाइए मौलाना को। उससे है कौन वो सरकार का के लिए जेल भेजने का काम अथॉरिटी का। आप जैसे लोग सरकार जो है वो कानून बना के ये कदम उठाए। हमारा कदम दफन का हक छीनेंगे, आप हमारा नमाज पढ़ने का हक छीनेंगे। हमने हक नहीं छीना है, हमने हक नहीं छीना है, करेंगे हमने हक नहीं छीना है। सरकार हमने कोई हक नहीं छीना है। आप दंड देने का अधिकार जो है वो केवल जो है अथॉरिटी को है। नहीं, आप इस बुराई के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? उठा तो रहे हैं, ऐसा आवाज उठा तो रहे हैं। आप प्रैक्टिकल कीजिए। हम तो उठाए, हम तो आवाज उठाए। आपने कहा कि हम महत्व नहीं देते, इसके मानिए आप साथ दे रहे हैं उनको। नहीं, जब महत्व नहीं दे रहे तो साथ कैसे हो जाएगा? तुम्हारे मतलब वो कहते हैं मौलाना साहब, इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष समर्थन, इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष समर्थन। हम क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? हम तो कंडम कर रहे हैं। हम पूरे देश में इसकी बात हो रही है। हम तुम्हारी आजादी के खिलाफ नहीं है। ऐसे मौलाना काफिर है हमारी नजर में, ये इस्लाम का खाली हम जो है तुम्हारी आजादी के खिलाफ नहीं है। तुम जो चाहो करो, जो चाहो करो, सुनाया जाए। हाँ, तुम जो चाहो करो, इसको गंदे नाले में डाल दिया जाए मरने के बाद। तुम जो चाहो करो, तुमको अधिकार है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था और जो तकलीफ की आवाज उठाना है, एक जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना है। उठाओ,
उठाने कौन है ये लोग? उठाने कौन है ये लोग? इस्लाम को खारिज करने वाले, इनकी हिम्मत कैसे हुई? वो जाके पूछो उनसे कैसे। हमारे बच्चे मरते हैं भूखे, हम लोग भूखे मरते हैं। अरे जाओ बरेली जाए, तुमको अगर तुम महत्व दे रही हो इसके फतवे को तो जाओ बरेली, हम तो महत्व नहीं देते हैं। नहीं, वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है मौलाना, नकली मौलाना, उसकी डिग्री जब्त की जाए और उसको जेल भेजा जाए। साहब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर पूरे मुल्क को इत्तला दी जा रही है कि हमने इस औरत का हुक्का पानी, वो बीमार हो, यहाँ तक इवन उसके इंतकाल को मना करा दिया जाए। बड़ी शर्मिंदगी की क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे तुम्हारी क्या आप हमारे खिलाफ भी फतवा जारी करेंगे? क्या मुसलमान महिलाओं को बराबरी का हक है समाज में? मैं तो कह रहा हूँ पुरुष प्रधान समाज में जो क्यों है? ये तो इस्लाम के मूल सिद्धांत के विरोध है। मैं इस्लाम का मूल सिद्धांत ये कहता है, इस्लाम का मूल सिद्धांत ये कहता है कि महिलाओं को सबसे पहले बराबरी का दर्जा मिले। तो यहाँ से सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल, आपने जैसे मैं आपको इसके लिए तर्क के साथ मैं एग्जाम्पल दूंगा कि कब कब मोहम्मद साहब ने औरतों के लिए क्या क्या कहा। इन लोगों ने ये बहुत अच्छी बात करते हैं मौलाना नुमानी साहब, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अभी अपने वॉल पे भी एक दिन पहले लिखा है ब्लॉग में। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप इसको अवेयर करें, आप उन मुसलमानों तक अपने मैसेज को पहुंचाइए, नहीं तो ये जो मामला है ये आपको जीने नहीं देगा मौलाना। ये जिस तरीके के मौलवी आ गए हैं अभी आपके सामने, फर्जी मौलाना, आप देखिए इन्होंने किस तरीके से हिम्मत करी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप पूरे के पूरे कौम के ऊपर निशाना लगाया आपने। एक औरत को आप इस तरीके से मौलाना नहीं है, वो काजी है, शहर काजी है। क्या पढ़ा है उन्होंने, बताइए। देखिए काजी अगर इस तरह की बात जो है किसी मूल विचार और पाठ का जो है कोई हिंदू या जो कोई पुरुष या महिला जब तक इनकार न कर दे, आप जो है उसको काफिर नहीं करार दे सकते। वो खुद इस्लाम को मान रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप इनकार कर देंगे उसको। काजी शब्द जो है वो कुरान के अंदर कहाँ लिखा हुआ है? आप शहर काजी बना देते हैं, पूरे देश में शहर काजी घूम रहे हैं। कुछ लोग लाल बत्ती अपनी गाड़ी पे लगा लेते हैं, कुछ लोग अपने सर पे ही लगा के घूमते हैं। देखिए ऐसे शहर काजी देखे हैं। इस्लामी शरीयत पर काजी बनाने का अधिकार जो है वो सरकार को है, या जो है पूर्ण सहमति से जो है उस जो है संगठित समूह को है। नहीं, बट वो अपने से कोई नहीं बना सकता, काजी ने बन सकता है। एक एनजीओ जो सिर्फ एनजीओ है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके पास कोई लीगल स्टेटस आज तक हुआ? आप 1973 से आप रन कर रहे हैं, क्या है लीगल स्टेटस? कैसे वो काजी कैसे दारुल कैसे अदालत मुस्लिम क्यों नहीं निकल के सामने इस वक्त बोल रहे हैं? आप जैसे मौलाना तीन तलाक के समर्थन में खड़े, दारुल इफ्ता या दारू जो भी दारुल कज़ा है जो बनाई गई है, उनका लीगल स्टेटस क्या है? आप तमाम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन लीगल स्टेटस उसको जेल में डालिए। आप अपराध मान ही नहीं रहे। आपने कहा कि परंपरा अगर शुरू हो गई है तो ठीक है, चलने दो। नहीं, आपने साफ कहा। मैंने कहा कि ये परंपरा जो है इसको खत्म करो। ये जो प्रचलित जो है जिसको आप हलाला कहते हैं इसको खत्म करो। और मैं सरकार से आपके सामने कह चुका हूँ, आपके साथ जो डिबेट के बयान को भी आप खंडन कर दीजिए। अपराध मान के कहाँ दिया जा रहा है? महिला को कोई अधिकार ही नहीं दिया है। शरीयत ने महिला को अधिकार दिया है तलाक देने का, लेने का, दिलवाने का। इन लोगों ने कोई अधिकार नहीं दिया है महिला को जो है कानून के मसौदे में जो है अधिकार दीजिए महिला को जो है। तो ये आप ही कहेंगे। एक मिनट खुर्शीद आलम जो कि शहर काजी हैं, जिन्होंने इस फतवे को सुनाया है, वो मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। खुर्शीद आलम साहब, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आपने जो किया वो इस्लामिक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि आपका जो काम है वो गैर इस्लामिक है। एक्सपर्ट बोल रहे हैं वहां पे बैठ के कि गैर इस्लामिक है, वो इस बात का सबूत दें कि कहां से गैर इस्लामिक है। मैंने जो भी बात कही है कुरान और हदीस के जरिए कही है। कुरान और हदीस। सर एक चीज मैं इनसे पूछना चाहूंगी दीपक सर, एक चीज मैं इनसे पूछना चाहूंगी, कुरान की आयत का हवाला देना चाहूंगी। आप एक मिनट जाइए, पहले उनको बात खत्म कर दीजिएगा, फिर आप उनके। मैं कुरान हदीस खुर्शीद आलम जी बोलिए। वो सब एक तरफा बोल रहे हैं और हमें इससे
कोई मतलब नहीं। हमने जो कहा है और जो मरकजी दारुल इफ्ता से शहर काजी की तरफ से फतवा जारी है वह हर्फ ब हर्फ सही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं। नहीं, पर आपका जो कदम है वो मुसलमान महिलाओं के खिलाफ नहीं है क्या? ये आपके एटीट्यूड को नहीं दर्शाता कि आप महिला विरोधी हैं? ये कदम कोई खिलाफ नहीं है, क्योंकि जो शरीयत का कानून मानते हैं, जो कुरान और हदीस पर ईमान रखते हैं, वो कभी नहीं कह सकते कि ये खिलाफ जा रहा है हमारे। जो चंदा खाते हैं, जो मदरसों में बैठ के कुकर्म करते हैं, वो उनके बारे में भी कुछ कह लीजिए। और आपका अपना क्या वजूद है, जरा उसके बारे में भी बताइए मौलवी। नहीं, निदा खान हमारे साथ जुड़ गई है। निदा खुर्शीद आलम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 1 मिनट। हिंदुस्तान में अरे भाई, वो तो 3 तलाक का ही विरोध कर रही है ना, और जो प्रचलित हलाला है उसका विरोध कर रही है। तो ये इस्लामी शरीयत के खिलाफ कहा, उसने खुदा का इनकार किया, रसूल का, कुरान का, शरीयत का, या हलाल को हराम कहा या हराम को हलाल कहा है, तब आप जो है वो तकफीर करते। वो तो तारीफ के साथ कह रही है, जो प्रचलित हलाल है वो तो इस्लामी शरीयत का ही नहीं, वो तो पूरी उम्मत की सहमति है, इजमा है उसके हराम और लानती होने पे। वो अभिशाप है वो समाज के लिए जो प्रचलित हलाला है, महिलाओं का अपमान है वो। खुर्शीद आलम जी, महिलाओं को अधिकार है दूसरी शादी करने का या पहले शौहर के पास जाने का, मर्द को कोई अधिकार नहीं है शरीयत में। खुर्शीद आलम जी, निदा खान मेरे साथ जुड़ी हुई है। निदा, खुर्शीद आलम साहब काजी साहब जुड़े हुए हैं, आप उनसे सीधे सवाल पूछ सकती हैं। आप कुछ पूछना चाहेंगी निदा? शहरी इमाम। नहीं, मैं मौलानों से कोई सवाल नहीं पूछना चाहती हूँ। ठीक है, बताइए। खुर्शीद आलम जी, मौलाना रशीदी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। मौलाना रशीदी, आप सवाल पूछे। निदा खान ने पूरी दूरी बनाई है इनसे, खुर्शीद आलम जी से, और शायद वो इसलिए नहीं पूछना चाहती क्योंकि वो जबानी जंग में खुर्शीद आलम से, काजी साहब से नहीं उलझना चाहती। इसीलिए हम सीधे चलते हैं मौलाना रशीदी के पास। मौलाना रशीदी बोलिए। मैं पूछना चाहता हूँ एक सवाल। जी पूछिए। निदा खान साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि शरई हुक्म जो आया है सिर्फ निदा खान के लिए नहीं है, बल्कि तमाम निदा खान जो इस्लामी बहनें हैं या जो इस्लामी पुरुष हैं सबके लिए हैं, सिर्फ निदा खान के लिए नहीं है। दारुल इफ्ता से जो भी फतवा जारी होता है, जो भी कुरान और हदीस के खिलाफ जाएगा उस पर यह कानून लागू होगा। देख लीजिए, ये हिंदुस्तान के बात नहीं है, बता रहे हैं दीपक भाई यहाँ खुर्शीद आलम जी से करना चाहूंगी। खुर्शीद जी, ऐसे लोगों को जीनत कुछ कहना, जरीन कुछ कहना चाह रही है। जरीन कहिए। जी बताइए। जी खुर्शीद आलम जी, मैं कुरान की एक आयत आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। इन्नमा अलैकल बलाहुल अलैकल हिसाब। अल्लाह ताला ने कुरान में नबी से कहा है कि आपका और हमारा काम सिर्फ खैर आगे बढ़ाना है, खैर मनवाना नहीं है। तो जब अल्लाह ताला नबी से ये बात कह रहे हैं कि खैर मनवाना उनका काम नहीं है, आप कैसे होते हैं किसी को फतवा देने वाले, उसका हुक्का पानी बंद करने वाले? आप मुझे ये बताइए। नहीं, आपने नहीं, बिल्कुल। और दूसरी चीज में अल्लाह ताला ने दीन को नहीं, अल्लाह ताला ने दीन को इंसानी फितरत के हिसाब से बनाया है, उसमें आसानी रखी है। आप कैसे किस किसी के लिए कर सकते हैं? आप पहले कुरान सही पढ़िए। आप सुनिए, पहले कुरान सही पढ़िए। आप मुझे ना बताइए। आप ये मत सोचिए कि मैं न्यूज में बैठी हूँ, मैं कुरान तफसीर से पढ़ती हूँ। आज की औरत जो है बिना कुरान तफसीर से, आपके समझ से आप ही लोग को कुरान पढ़ना आता है? हम लोग तफसीर से पढ़ते हैं, ठीक है? हम लोग तफसीर से कुरान पढ़ते हैं, हम लोग मायने नहीं पढ़ते, हम लोग तफसीर से कुरान पढ़ते हैं। कुरान के मायने हमको पता है, आप हमें ना बताइए। जो कुरान आपने कैसे एक औरत के लिए इतना बड़ा, कभी भी हलाला और तलाक का इनकार नहीं करता। हाँ, देखिए क्या बात, जो कुरान समझता है। हलाला कुरान में है ही नहीं। आप जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि आज इस्लामी में बयान करें और 120 की बात करेंगे। बता देता हूँ कौन सी केस के तहत इनके ऊपर एफआईआर होनी है। मौलाना रशीदी, खुर्शीद आलम जी ने आपके सामने अपने स्टेज को जस्टिफाई किया है। अब आप क्या कह रहे हैं? अब आपके सामने काजी साहब क्या सौजन गैरा जो है, जब तक जो है दूसरे मर्जी शादी दीपक जी, ये चुप हो तो मैं बात करूं। दीपक जी ये चुप हो तो मैं बात करूं। हलाला का मतलब मैं एक बार दीपक जी ये चुप हो तो मैं बात करूं। हर चैनल पे समझा चुका हूं, अभी भी समझ में नहीं आया आप लोगों के, तो ये आप लोगों के समझ का कसूर है। ना कुरान का कसूर है, ना हदीस का कसूर है, ना मेरा कसूर है।
ये समझ आप खुर्शीद साहब, आप पर ही सवाल है आपको। मैं 10 बार समझा चुका हूँ हलाला के ताल्लुक से। हलाला जबरदस्ती की नाम। अरे खुर्शीद साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हमारी शरीयत जबरदस्ती नहीं कह रही है। बिल्कुल उनको आवाज आ रही है, आप बोलिए, आप बोलिए। भर रहे हो उसके साथ, वो तो मैं 10 बार समझा चुका हूँ। ये कंटिन्यू बोल भाई, ये सवाल ही नहीं सुनेंगे तो जवाब कैसे देंगे? नहीं, वो सवाल सुनेंगे। खुर्शीद आलम जी, खुर्शीद साहब मेरा सवाल सुनिए। मौलाना रशीदी का सवाल साहब मेरा सवाल सुनिए जी। सबसे पहले तो टीवी पर आप ये क्लियर कीजिए कि कुफ्र का फतवा किन किन हालात में आदमी पर लगता है, वो कौन से अमाल हैं जिनको देखकर कुफ्र का फतवा किसी पर लगाया जा सकता है, वो टीवी पर मुझे बता दीजिए। देखिए, कुफ्र का फतवा उस वक्त लगता है जब वो कुरान और हदीस का इनकार करे। तो ये इसने कुरान हदीस का इनकार किया क्या? ये नहीं कहा कि अल्लाह का निदा खान ने क्या कुरान का इनकार किया? हदीस नहीं है जी। निदा खान ने क्या कुरान का इनकार किया? इनकार किया है। निदा खान ने क्या हदीस का इनकार किया? बिल्कुल। निदा खान ने क्या रसूल का इनकार किया? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप बैठकर टीवी पर? और कुरान का इनकार है। कैसे इनकार है? आप अपनी तरफ से इनकार करेंगे? आप अपनी तरफ से इनकार करेंगे? निदा, आपके ऊपर पूरा बहस हो रहा है। क्या आपने किसी भी मोमेंट पर ऐसा सोचा मन में कि आप इस्लाम के विरुद्ध बात कर रही हैं? मैं आपका जवाब चाहूंगा। ये अल्लाह का कलाम नहीं है, रसूल की हदीस नहीं है, आपने क्या ऐसा इनकार किया है? अब ये लोग मुझे बोलने देंगे? जी बिल्कुल, बोलिए। आप सब बोलिए। तो पहली बात तो मैंने अभी तक कोई स्टेटमेंट ऐसी क्वेट नहीं करी जहां मैंने अल्लाह या उसके रसूल को इनकार किया हो, और कहीं ना कहीं मैंने शरीयत की ऐसी कोई बात बताई हो जहां मैंने उसका इनकार किया हो। यहाँ सिर्फ आपने अपनी जाती दुश्मनी निकालने के लिए मेरे ऊपर फतवा दिया है, और फतवा वो भी एक मुझे डिस्ग्रेसफुल करने के लिए आपने इस सोसाइटी में दिया है। 2 साल से। और जो फतवा उनको बोलने दीजिए। आपने बहुत बोल लिया, आप उनकी आवाज नहीं दबा सकते। निदा आप बोलिए। खुर्शीद जी, उसके बाद आप उनके बात का जवाब दे सकते हैं। निदा आप बोलिए। और देखिए, 2016 की बात है, जब मैंने इनके ऊपर मुकदमा डाला था, तब इन्होंने फिर शरीयत की आड़ ली और मुझे 3 तलाक का फरमान दिया कि हमने तलाक दे दी। फिर आज जब 2 साल बाद जब चार्जशीट दाखिल हो गई, जब आपको पता है हमें जेल जाना हमारा तय हो चुका है, तो आपने एक नई कॉन्स्पिरेसी रची और मेरे खिलाफ एक फतवा दे दिया जिसमें मुझे मुस्लिम होने पे ही निकाल दिया गया, मेरा हुक्का पानी बंद। आपने कभी ये चीज उन लड़कों के लिए क्यों नहीं करी जिन्होंने अपनी बीवियों को घर से बाहर निकाला है, उन जिन्होंने बेवजह तलाकें देके घर से निकाल दिया है, जिन्होंने बेसहारा कर दिया औरतों को? अगर शरई कानून की बात करें तो मेरा जो मिसकैरेज हुआ है वो मेरे हस्बैंड से हुआ है। तो उस तरीके से तो कि देखा जाए शरीयत में तो फांसी की सजा है एक कत्ल की, तो आपने कभी उसे फांसी के लिए कहा? बताइए खुर्शीद आलम साहब, जवाब दीजिए। तो कितने साल हो गए? 2 साल हो गए जी, उन्होंने खुद बताया 2 साल हो गए। या कोई भी मौलवी आपके बीच में बोला, आपने मुकदमा दर्ज कराया, कुछ भी कराया, ये आपका जाती मामला है उनके साथ। बिल्कुल बोला, मैं बिल्कुल अलग हूँ, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। आप कहीं भी किसी भी कोर्ट में जाएं, कैसे भी, अरे हश्र के मैदान में भी उठाए जाएंगे आप। लेकिन खुर्शीद साहब, हश्र के मैदान में उठाए जाएंगे आप। अल्लाह आपसे सवाल करेंगे। आप सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपकी पूरी बात सुनवाई है, मैंने सुनी है। अब मेरी पूरी बात सुन लीजिए पहले। मेरी पूरी को भूल रहे हैं, क्या मतलब? आप मेरी पूरी बात सुना, में आपको उठाया जाएगा। मेरी पूरी बात सुने, पहले आपने सुनाया, आप मेरी पूरी बात सुने, खामोश हो जाएगा, मत भूलिए, खामोश हो जाए, आप मेरी पूरी बात सुने। कब्र में नहीं छोड़ा जाएगा आपका गुनाह। यासिर, किस तरीके के सवाल, किस तरीके से हिंदुस्तान को कंफ्यूज कर रहे हैं ये लोग? सुन लेते हैं खुर्शीद आलम जी की बात, उनके लिए बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं। खुर्शीद आलम साहब के सवाल के जवाब सुन लें आप पहले, आप बोलिए। हाँ, 2 साल तक किसी ने आवाज उठाई, किसी मौलवी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ फतवा लगाया, तब तक उन्होंने कभी भी शरीयत के खिलाफ कोई बात नहीं की थी। निदा खान में सिर्फ मुकदमा चल रहा था उनका, दोनों फरीकैन मुकदमा लड़ रहे थे। लेकिन अब ऐसा है, हर साल एक फतवा जारी होता है। खान ने शरीयत के खिलाफ बात की है,
तब जाकर हमें कदम उठाना पड़ा। मतलब आप पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे हैं निदा खान के लिए। आपने बता दिया कि आपका मामला चल रहा है उनसे, उसके चलते आपके बीच तनाव है। निदा खान के लिए नहीं है, मैं कोई जाती दुश्मनी, आज से पहले निदा खान मुझे जानती थी, उनसे पूछा है आप, क्या मुझे पहचानती थी वो? निदा खान के नाम से भी फतवा नहीं है। पहली बात तो आप मुझे ये बताइए, आप लोग को अथॉरिटी दी है किसी ने इस्लाम से निकालने के लिए? हिंदा लिखा गया फतवे में, ना निदा खान मुझे जानती थी, ना मुझसे, मैं उसे किसी मामले में जानता था, मगर जब उसने शरीयत की मुखालिफत की है तो हमें बोलना है, क्योंकि हम अपनी सारी बातों से खुद फंस रहे हैं कि इनको मालूम नहीं था, इनको बताया गया, तब इन्होंने फतवा जारी कर दिया। तो फिर आप अपने विवेक से तो सोचते नहीं, किसी ने कह दिया, आपके कान भर दिए, आपने फतवा दे दिया बिना जाने बुझे कि उन्होंने इस्लाम के खिलाफ कुछ बोला, हदीस के खिलाफ बोला, शरिया के। आप अभी कह रहे हैं मौलवी, आप अभी कह रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है कि आप निदा खान को जानते नहीं थे। आप कैसे आपने जज कर लिया कि वो इस्लाम से खारिज हो गई, या इस्लाम के खिलाफ उन्होंने बोल दिया, या कुरान के खिलाफ बोल दिया? आप कौन हो गए? अल्लाह मियाँ के पुलिस हो गए आप? अल्लाह मियाँ ने आपको पुलिस बना दिया, उठाए जाएंगे हज के मैदान में, ध्यान रखिएगा। मेरा सिर्फ एक सवाल, खुर्शीद आलम साहब, आप इमाम हैं, आप शहर इमाम हैं और ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के चेयरमैन मेरे सामने बैठे हुए हैं, रशीदी साहब। मौलाना जी, आप बोलिए, आप इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, या आप इनके खिलाफ किस कार्रवाई के लिए अपील करेंगे अपनी इमाम काउंसिल को? निदा खान साहब को दारुल इफ्ता में भी बुलाया गया, मगर वो आई नहीं। दीपक जी, ये इनका फतवा बिल्कुल झूठा है। दीपक जी, ये इनका फतवा बिल्कुल झूठा है और मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि ऐसे झूठे फतवों पर ध्यान न दें। ये झूठे फतवे हैं, किसी को इस्लाम से निकालने का किसी को हक नहीं है, और इन्होंने बगैर सोचे समझे, बगैर किसी को बुलाए, बगैर तहकीक ये फतवा दिया है। इनकी डिग्री भी झूठी है। ऐसे झूठे मुफ्तियों का सोशल बाइकाट होना चाहिए। खुर्शीद आलम जी, आप झूठे हैं, आप झूठे हैं, आप झूठे हैं। आप कुरान का सहारा लेकर झूठ बोल रहे हैं, झूठे हो। आप कुरान का सहारा लेकर झूठ बोल रहे हैं, आप कुरान का सहारा लेकर झूठ बोल रहे हैं, आप कुरान का सहारा लेकर झूठ बोल रहे हैं, आप हदीस का सहारा लेकर झूठ बोल रहे हैं। आप झूठे एक नंबर के, कलाम से बात करते हैं, आप झूठे एक नंबर के। आपने पब्लिसिटी के लिए काम किया है, निदा खान को आपने आपने ये काम किया है, आपने आखिरकार आप दिख गए। हाल ही के दिनों में ही इन्होंने फतवा क्यों जारी किया? क्योंकि चार्जशीट पेश होने वाली थी। ये बहुत बड़ी काम है। चार्जशीट तो हो गई सबमिट, अब इन्हें जेल जाने के दिन आ गए तो उन्होंने फतवा जारी कर दिया। अब मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या इन्हें अथॉरिटी है मुझे इस्लाम से निकालने की? बताइए खुर्शीद साहब, इमाम साहब बताइए, आपको अथॉरिटी है इस्लाम से निकालने की किसी को? मुझे अथॉरिटी नहीं है, ये कोई नहीं होते, इसका कानून है, ये कोई नहीं होते। उसे बाहर निकाल कम अल्फाजों में बताएं। कानून बयान किया है, सिर्फ हमने सिर्फ बयान किया है, उसको हमने निकाला नहीं है। वो तो खुद देखिए, अभी देखिए, तो आप ये अभी पलट इस्लाम से निकाल गए, सकते पलट गए। 40 मिनट भी नहीं हुए डिबेट को, ये अरे नहीं, आपने बोला इस्लाम से निकाला है। उस मसले को बहन, आप इनको छोड़िए मत, इन्हें जेल भेजिए, को आगाह कर देना। कि आपने कुरान आप अगर आप कहिए तो हम लोग आप मुद्दे कुछ और कर दे रहे हैं। जी जी निदा, क्या आप इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई लेंगी? ये खड़े शहर इमाम खुर्शीद आलम साहब, करना है वो करें, हम उसे रोक नहीं देखिए, रहे। बात ये रही, इन्होंने मेरी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया तो इनके साथ कोई कानून नहीं बना है। जाति दुश्मनी नहीं है उनसे, जो हमारा काम है आपने गलत काम किया है। जाति दुश्मनी तो निकाली है आप लोगों ने, और कौन सी दुश्मनी निकाली है? बात हो जाए आप मुझे बताएं। फतवा देना ही नाजायज है, वो सीधे फतवा के हिसाब से पढ़ लीजिए। फतवा देने का सिद्धांत है, उसमें यह नाजायज है। ये बता दीजिए, पहले ये बता दीजिए, आपने इस्लाम से निकाला या नहीं निकाला? तौबा कीजिए। आपने इस्लाम से बाहर किया या नहीं किया, ये बता दीजिए। सिर्फ मुझे सिर्फ इतने सवाल का जवाब दे दीजिए कि आपने इस्लाम से इनको बाहर किया या नहीं। तौबा कर लेंगी तो फिर फतवा खुद ब खुद वापस हो जाएगा। तौबा कीजिए खुर्शीद साहब, अल्लाह से आप भी बोलिए।
आप तौबा कर लीजिए, निदा खान से मिले। आप तौबा कीजिए, आप जहाँ पे बैठे हैं आप बोलिए। तौबा कर लीजिए खुर्शीद आलम साहब, आप तौबा कर लीजिए। किया है हमारे ऊपर तौबा। तभी आप पूरी दुनिया के बदनाम होकर के रह गए। आप ही के मौलाना आपको गलत साबित कर रहे हैं। मौलाना साहब अब तो तौबा कर लीजिए, इस्तग़फ़ार पढ़ लीजिए आप। अगर हमारे मौलाना होते तो कुरान और हदीस की बात करते हैं। नहीं, खुर्शीद आलम जी इस्लामिक स्कॉलर है, नोमानी साहब एक इस्लामिक स्कॉलर है कि अगर तौबा कर ले तो ठीक हो जाएगा। क्या इस्लाम से निकला हुआ है तौबा करने से ठीक हो जाता है? उसने कौन से मूल पाठ विचार का जो है इनकार किया है? उसने खुदा का इनकार किया, रसूल का, कुरान का, या हलाल को हराम किया है? क्या किया है जो वो इस्लाम से बाहर हो जाएगी? क्या आधारित अगर विवाद हो जाए तो वहाँ जो है आप कुफ्र का फतवा नहीं दे सकते हैं, नाजायज होने का सिर्फ तौबा करने से वापस नहीं आता आदमी। खुर्शीद आलम जी आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए कि आपने एक मिनट आपने इनको इस्लाम से बाहर किया है या नहीं किया है? मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए। आपने इनको इस्लाम से बाहर किया है या नहीं किया है? हम कौन होते हैं इस्लाम से बाहर करने वाले? इस्लाम खुद ब खुद बाहर करती है ऐसे लोगों को, इस्लाम के खिलाफ जाता है। जी ये आपके डिबेट का असर है, ये इनकी सच्चाई और हकीकत इस्लाम से ये सिर्फ इस्लाम का मजाक बनाने के लिए खुर्शीद आलम जी इसका मतलब आपने जो किया वो गलत किया, आप खुद मान रहे हैं। मौलवी जो इस्लाम का आप अपने अंतर्मन से मान रहे हैं, आप अपने अंदर से मान रहे हैं, आप अपने पूरे थॉट से मान रहे हैं इस बात को, जिसको हम कहते हैं कि दिल से मान रहे हैं। उसके हिसाब से आपने इनको इस्लाम से बाहर नहीं किया है, तो ये पूरा नाटक आपने आखिरकार किया क्यों? इस्लाम खुद मजहब इस्लाम पैसे मिल रहे होंगे मोटी रकम, जिसके खिलाफ जाए वो खुद इस्लाम लिख जाते हैं। बल्कि हम सिर्फ बयान करने वाले हैं इस चीज को, हम सिर्फ बयान करते हैं इस चीज को। क्या बयान करना चाहते हैं? क्या बयान करना चाहते हैं? बयान जो आपके सामने फतवा है वो हम बयान है दारुल इफ्ता का। नहीं ठीक है, आपने कहा फतवा, लेकिन आपने इस्लाम से नहीं निकाला। फतवा कहता है इनको इस्लाम से निकाला जाए, इनको दवाई तक न दी जाए अगर ये बीमार हो जाए। निकल चुका है जो भी हो या निकल चुकी है जो भी हो, जो कुरान और हदीस का कानून ना माने खुद ब खुद इस्लाम से बाहर है। आप इतने बड़े जगह के आला हजरत के आपके नुमाइंदे हैं, आला हजरत के नाम का तो ख्याल रखिए जनाब। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप उस नाम को भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क पे लगा रहे हैं। आप आला हजरत जैसी शख्सियत से आपकी वाबस्तगी है, उसके बाद भी आप इस तरह की जहालत वाली बात कर रहे हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, कम से कम अब भी वक्त है। खुर्शीद आलम आइए, मैं तो समझाइए। तमाम लोगों को मैं तो तमाम लोगों को ये कहूंगा कि खुर्शीद आलम जी यहाँ पर मौजूद है, कभी अपनी बात से पलटते हैं, कभी उल्टी बात करते हैं, कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, क्योंकि देखिए क्योंकि उनके मन में भी कंसिस्टेंसी नहीं है। और मेरी अपील है उस तमाम मुस्लिम समाज से जो आगे की सोचता है, जो ये सोचता है कि उनको प्रगतिशील होना चाहिए, उनको रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए, उनसे अपील है कि खुर्शीद आलम जैसे लोगों का फतवा जारी हो, उनके खिलाफ फतवा जारी किया जाए। यही मेरी अपील है। और मैं चाहूंगा अब मौलाना साहब से, मौलाना नुमानी से, कि वो इसके लिए कोई पहल करें। मौलाना साहब, आप इसके लिए कोई पहल करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल, हम तो हर जगह इनके खिलाफ बोलते हैं। इस्लामी शरीयत में है कि अगर आपने एक बात कही, एक बात में अर्थ जो है 99 जो है वो गलत निकल रहा है और एक जो है वो सही निकल रहा है, तो 99 को छोड़ के एक को जो है वो माना जाएगा, तब भी जो है वो कुफ्र का फतवा नहीं दिया जाएगा, इस्लाम से बाहर है। ये मैं इस्लामी शरिया का सिद्धांत बता रहा हूँ, सिद्धांत बता रहा हूँ इस्लामी शरिया का फतवा। लेकिन जो महिलाओं के 3 तलाक, हलाला और बहुविवाह के जो महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं इस मुद्दे पर, उनकी संख्या को लेकर और उनकी जो पावर है इस्लाम के अंदर या मुसलमानों के अंदर या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर, उसको लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। सवाल अब फिर उठेगा कि क्या इसमें इस्लाम के हिंदू और मुस्लिम पुरुष डिवाइडेड हैं इन 3 मुद्दे के अंदर या फिर नहीं। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है और कल से
कानून बनने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। तो हमको ये भी देखना होगा कि मानसून सत्र पर 3 तलाक पर कानून बन पाता है या फिर नहीं। हमारी इस खास बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।